यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार साथियों, फिर से आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल कुचन सरना में। दोस्तों, मैं आज आप सभी के सामने फिर से एक बार इतिहास का चैप्टर 4 औद्योगिक क्रांति का युग लेकर आ गया हूँ, जो कि सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सारा बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन जैक बोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चन है। यह वीडियो को देख लीजिए, इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उसको भी आपका वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। चलिए हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है दोस्तों आपका क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि सुकन सरना चैनल के माध्यम से आपका मैट्रिक एग्ज़ाम की बहुत ही अच्छा तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। यदि आप अभी तक इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इतिहास का नहीं देखा है, तो उस वीडियो को जाकर आप ज़रूर देखिएगा, ताकि उस चैप्टर का भी सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाए। चलिए हम लोग देरी ना करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर पहला बोल रहा है, औद्योगिक क्रांति की सर्वप्रथम शुरुआत किस देश में हुई थी। आपको जवाब देना है, लेकिन आप लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आज का जो हमारा 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से पहले से ही आपको कितना क्वेश्चन का आंसर पता था और कितना का नहीं पता था। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूंगा। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति हुई थी, जो कि बदलाव को लेकर क्रांति हुई थी। यह क्रांति किस देश से शुरुआत हुई थी आपको बताना है। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड की, ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी की, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ शुरुआत हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुई थी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ रहा है, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडन है। एक चित्र रचा गया था, डॉन ऑफ द सेंचुरी, यह किसका महिमा मंडन है बताना है आपको। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रवाद का, कि ऑप्शन नंबर बी है प्रजातंत्र का, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक क्रांति का, कि ऑप्शन नंबर डी है संगीत का। ऑब्वियस सी बात है, देखिए यह चैप्टर औद्योगिक क्रांति को लेकर है, तो अवश्य ही यह औद्योगिक को ही लेकर महिमा मंडन होगा। इसी के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक क्रांति। क्या होगा? औद्योगिक क्रांति। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, स्पैनिंग जेनिंग मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की गई थी, मतलब की थी। स्पैनिंग जेनिंग एक मशीन था, वह किस क्रिया करने में वृद्धि कर रही थी। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ आपसे ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बुनाई में, कि ऑप्शन नंबर बी है कताई में, कि ऑप्शन नंबर सी है छपाई में, कि ऑप्शन नंबर डी है रंगाई में। क्या हो जाएगा? स्पैनिंग जेनिंग मशीन किस प्रक्रिया में वृद्धि कर रही थी। यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कताई में। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ आपसे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे पूछ रहा है, निम्न में से किसमें इंग्लैंड में कपास मिल का निर्माण किया। बोल रहा है, निम्न में से किसने, कौन व्यक्ति ने इंग्लैंड में कपास का निर्माण किया था। आपको बताना है। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए आपसे बोल रहा है रॉड आर्कराइड, की ऑप्शन नंबर बी है जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर सी है मैथ्यू बोल्टन, की ऑप्शन नंबर डी है न्यूकमैन। किसने इंग्लैंड में कपास की मिल का निर्माण किया था? आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए रिचर्ड आर्कराइट ने। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए निम्न में से किसने गुमास्ता से संबंधित है? इनमें से कौन है जो कि गुमास्ता से संबंधित है? आपको सही जवाब बताना है। देखिए आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, व्यापारी, उद्योगपति की अवैतनिक नौकर की कंपनी द्वारा नियुक्त सर्वेक्षक। या यहाँ क्या हो जाएगा, गुमास्ता से क्या संबंधित है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंपनी द्वारा नियुक्त किया गया पर्यवेक्षक। मतलब कंपनी के द्वारा एक कर्मचारी नियुक्ति किया जाता था, वही वहाँ का मजदूरों का नियंत्रण करता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, देखिए भारत में पुराने व्यापार के केंद्र निम्न में से कौन थे? भारत में पुराने व्यापार के केंद्र कौन थे आपको बताना है। देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है बम्बई कोलकाता की, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली बम्बई, ऑप्शन नंबर सी है सूरत हुगली की, ऑप्शन नंबर डी है कर्नाटक चेन्नई। आपको बताना है कि पुराने व्यापार के केंद्र कौन हैं इसका। चलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरत हुगली। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए किस पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह ने भारत को खाड़ी देशों और लाल सागर में बंदरगाहों से जोड़ा? आपको बताना है कि बंदरगाह को भारत की खाड़ी और लाल सागर के बंदरगाहों से जोड़ा किस पूर्व में? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मुंबई, ऑप्शन नंबर बी है हुगली, और ऑप्शन नंबर सी है मछलीपट्टनम की, ऑप्शन नंबर डी है सूरत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी, सूरत। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 8वां बोल रहा है, देखिए निम्न में से क्या गुमास्ता का कार्य था? गुमास्ता क्या कार्य करता था? यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं, बुनकरों का पर्यवेक्षण करना, वह बुनकरों थे उनका पर्यवेक्षण करता था, कि ऑप्शन नंबर बी है आपूर्ति लेना, कि वह आपूर्ति करता था सभी का, कि ऑप्शन नंबर सी है कपड़े की गुणवत्ता की जांच करता था, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा आप बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब गुमास्ता का ये सभी कार्य होता था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहली कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? आपको बताना है कपास का मिल भारत में सबसे पहले कहाँ किया गया था। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कानपुर की, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई की, ऑप्शन नंबर सी है अहमदाबाद की, ऑप्शन नंबर डी है मद्रास। आपको बताना है पहली बार कपास का मिल भारत में कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? मुंबई में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, देख सकते हैं 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सबसे गतिशील उद्योग कौन था? आपको बताना है कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन का सबसे गतिशील उद्योग कौन सा था। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। आपसे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कपास और धातु की, ऑप्शन नंबर बी है धातु और चीनी, ऑप्शन नंबर सी है चाय और कपास की, ऑप्शन नंबर डी है कपास और चीनी। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, क्या होगा आप बताइए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास और धातु। क्या था 19वीं शताब्दी के दौरान सबसे गतिशील उद्योग? तो कपास और धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़े। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 आपसे बोल रहा है, पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? पहली भारतीय जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? पहला आप देख सकते हैं बंगाल की, मुंबई की, मद्रास की, बिहार। कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे यहाँ पे बोल रहा है, शुरुआती कारखाने कहाँ और कब आए थे? शुरुआती जब कारखाना आया था वह कहाँ आया था और कब आया था? तो यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1730 के दशक में इंग्लैंड में आए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे यहाँ पे बोल रहा है, देखिए, निम्न में से कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? इनमें से कौन सा ऐसा कारण था जो कि औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है राजकीय संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है कृषि क्रांति, ऑप्शन नंबर सी है वैज्ञानिक आविष्कार की, ऑप्शन नंबर डी है धर्म सुधार आंदोलन। तो आपसे इसमें क्या बोल रहा है कि औद्योगिक क्रांति से संबंधित कौन नहीं है? तो यहाँ पे राजकीय संरक्षण ये भी हो जाएगा, ये भी था। ऑप्शन नंबर बी में कृषि क्रांति ये भी था। ऑप्शन नंबर सी में वैज्ञानिक आविष्कार ये भी था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपसे बोल रहा है, कार्डिंग एक प्रक्रिया है। कार्डिंग एक प्रक्रिया है, कौन सी प्रक्रिया है? आपको जवाब देना है। आप यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ ऑप्शन है ए कताई में, कि ऑप्शन बी है बुनाई में, ऑप्शन सी है जिसमें कपास या उनके रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है, कि ऑप्शन नंबर डी है जिसमें कपड़े की फिनिशिंग की जाती है। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे जिसमें कपास या उनके रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15 है आपसे, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। इसका ऑप्शन ए है लाहौर इस्पात उद्योग, की ऑप्शन नंबर बी है सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है रसायन उद्योग, की ऑप्शन नंबर डी है चीनी उद्योग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लौह इस्पात उद्योग, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे यहाँ पे बोल रहा है, देखिए, बम्बई में पहली कपड़ा मिल कब स्थापित की गई थी? बम्बई में पहली कपड़ा मिल स्थापित कब की गई थी? यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए है 1716 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1854 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1955 ईस्वी में, कि ऑप्शन डी है 1756 ईस्वी में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि मुंबई में सबसे पहले कपड़ा मिल स्थापित कब किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपसे यहाँ पे बोल रहा है, देखिए, इंग्लैंड में महिलाएं किस मशीन का विरोध कर रही थी? जब इंग्लैंड में एक मशीन आया था जो कि बहुत तेज़ी से कपड़ा का निर्माण कर रहा था, तो वह कौन सा मशीन था जिसका महिला ने विरोध कर रहा था? महिलाओं ने, उनको डर सताने लगा था कि उनका रोजगार छीन जाएगा, इसी के लिए वह लोग मशीन का विरोध कर रहे थे। वह कौन सा मशीन था? देखिए यहाँ ऑप्शन है स्पैनिंग जेनी था, कि ऑप्शन नंबर बी है फ्लाई शटल था, कि ऑप्शन नंबर सी है स्टीम इंजन, की ऑप्शन नंबर डी है भाप इंजन। वह कौन सा मशीन था जिससे महिलाओं को अपने रोजगार छीन जाने का भय सता रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्पैनिंग जेनी। क्या हो जाएगा? स्पैनिंग जेनी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे बोल रहा है, देखिए, निम्न में से किसने 1917 में कोलकाता में पहली भारतीय जूट मिल स्थापित किया था? वह कौन थे जो कि 1917 में कोलकाता में पहली बार भारतीय जूट मिल स्थापित की थी? कौन थे? यहाँ आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जमशेदजी टाटा, की ऑप्शन नंबर बी है सेठ हुकुमचंद, ऑप्शन नंबर सी है जीडी बिरला, की ऑप्शन नंबर डी है द्विकनाथ टैगोर। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सेठ हुकुमचंद। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 19 आपसे बोल रहा है, देखिए, 19 नंबर है कोस्टिस कौन थे? आपको बताना है। तो यहाँ इसका ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। ऑप्शन नंबर ए है किसान, ऑप्शन नंबर बी है भूमिहीन मजदूर, की ऑप्शन नंबर सी है बुनकरों का एक समुदाय, की ऑप्शन नंबर डी है उद्योगपति। इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुनकरों का एक समुदाय था। कोस्टिस कौन थे? तो एक बुनकरों का समुदाय थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यूरोपीय देशों में किस देश के बने कपड़ों की अत्यधिक मांग थी? यूरोप में सबसे ज़्यादा कौन से देश के कपड़ों की मांग थी? यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका की, ऑप्शन नंबर बी है चीन की, ऑप्शन नंबर सी है रूस की, ऑप्शन नंबर डी है भारत। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि यूरोप देश में सबसे ज़्यादा कौन से कपड़ों की मांग थी, किस देश की? तो भारतीय कपड़ों की बहुत ज़्यादा मांग थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे यहाँ पे बोल रहा है, देखिए इंग्लैंड का कौन सा शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ था? इंग्लैंड में वैसा कौन सा शहर है जो कि फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ था? यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं, लंदन की, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी है हैम्पशायर की, ऑप्शन नंबर डी है वारमोंट। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन। लंदन शहर फिनिशिंग सेंटर के रूप में विकसित हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किस मशीन के आने से बुनकरों को बड़े करघे चलाने और चौड़े अरज का कपड़ा बनाने में मदद मिली? वह कौन सा मशीन था जो कि बड़े करघे मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्माण करने और चौड़े अरज मतलब बहुत ज़्यादा वही कपड़ा बनाने में मदद मिल रही थी? वह कौन सी मशीन थी? यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं, भाप इंजन, ऑप्शन नंबर बी है स्पैनिंग जेनी, ऑप्शन नंबर सी है फ्लाई शटल की, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पैनिंग जेनी। फ्लाई शटल के आने से क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, फ्लाई शटल मशीन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए स्पैनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया था? स्पैनिंग जेनी मशीन का आविष्कार कौन वैज्ञानिक ने किया था? यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जेम्स हारग्रीव्स की, ऑप्शन नंबर बी है रिचर्ड आर्कराइट की, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स वाट की, ऑप्शन नंबर डी है निकोलस। तो आपको बताना है स्पैनिंग जेनी मशीन का आविष्कार कौन वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स हारग्रीव्स ने आविष्कार किया था। क्या हो जाएगा? जेम्स हारग्रीव्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग थे। ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग कौन थे? यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन ए है धातु और रेशम, ऑप्शन बी है कपास और धातु की, ऑप्शन सी है चाय और रेशम, ऑप्शन नंबर डी है कपास और मसाले। कौन थे ब्रिटेन के सबसे प्रमुख उद्योग? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपास और धातु। क्या होगा? कपास और धातु। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। भारत में पहला इस्पात संयंत्र स्थापित कब किया गया, कहाँ किया गया था? ऑप्शन देख सकते हैं, कलकत्ता में कि, ऑप्शन बी है मुंबई में, ऑप्शन सी है मद्रास में कि, ऑप्शन डी है जमशेदपुर में। कहाँ किया गया था? यहाँ आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर में किया गया था। कहाँ किया गया था? जमशेदपुर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए निम्नांकित में से किस स्थान पर 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी? बताना है कि कौन सी स्थान में 1874 में पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी। यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं, कानपुर में कि, ऑप्शन बी है मद्रास में कि, ऑप्शन सी है मुंबई में कि, ऑप्शन डी है अहमदाबाद में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मद्रास में। कहाँ? मद्रास में। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन से भारत में पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे? भारत में पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह कौन सा था?
ऑप्शन देख सकते हैं, ए है सूरत और मछलीपट्टनम की, ऑप्शन बी है मद्रास और हुगली की, ऑप्शन सी है मद्रास और मुंबई की, ऑप्शन डी है मुंबई और हुगली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूरत और मछलीपट्टनम। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़े तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है, निम्न में से कौन नए युग का प्रतीक था? नए युग का कौन प्रतीक था? यहाँ ऑप्शन है लोहा, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन सी है कपास की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नए युग का प्रतीक कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी कपास। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़े तो 29 नंबर आपसे बोल रहा है, द्वारकानाथ टैगोर थे। द्वारकानाथ क्या थे? तो आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन है, देखिए चित्रकार थे कि ऑप्शन नंबर बी है लेखक थे कि ऑप्शन नंबर सी है कवि थे कि ऑप्शन नंबर डी है उद्योगपति थे। द्वारकानाथ टैगोर क्या थे? यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उद्योगपति थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे पूछ रहा है, आप देख सकते हैं, निम्न में से किसके माध्यम से स्वदेशी का राष्ट्रवादी संदेश प्रसारित किया गया था? आपको इसका सही आंसर बताना है। क्या हो जाएगा कि निम्न में से किसके माध्यम से स्वदेशी राष्ट्रवादी संदेश प्रसारित किया गया था? कह रहा है कि स्वदेशी का राष्ट्रीय संदेश प्रसारित किसके द्वारा किया गया था। यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, मूल्य सूची की ऑप्शन नंबर बी है विज्ञापन सूची की, ऑप्शन नंबर सी है लोकगीत की, ऑप्शन नंबर डी है समाचार पत्रों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विज्ञापन था। विज्ञापन इसका सही आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों आज का यह क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में। यदि इस 30 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से। इसीलिए आप एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का यह 30 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन का जवाब पहले से ही जानते थे और कितना क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं पता था। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा, ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा ताकि वह भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए तब फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।